Hello everyone. Today we will discuss about admission of new partner. लास्ट वीडियो में भी अपनों ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टॉपिक ही किया था, बट आज बेटा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टॉपिक में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टॉपिक कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज का टॉपिक अपना ये है बेटा, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनों ने एसेट्स और लायबिलिटीज का रेट चेक करना है। बेटा जैसे ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं, मतलब रेट चेक करते हैं, क्योंकि एसेट से होने वाला प्रॉफिट वो देना नहीं चाहते उसको। किसको? न्यू पार्टनर को। अपोजिट न्यू पार्टनर आते ही कोई लॉस लेना नहीं चाहता, उसको आते ही कहते हैं कि हाँ ये आपकी एसेट्स थी, इसको नुकसान पहुंच गया, भरो। तो वो कहेगा यार मैं तो अभी आया हूँ और आते ही मेरे को नुकसान दिखा दिया। इन दिस केस क्या होता है बेटा, जैसी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जैसी दोबारा फर्म नहीं बनती है, तो क्या होता है एडमिशन में या रिटायरमेंट में, डेथ में, या फर्म जब भी रेशो चेंज हो जाए तो फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रेट चेक करती है। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज को देखती है कि कितना एसेट्स का रेट इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हो गया, ऐसी लायबिलिटीज का रेट कितना इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, जिसको अपने बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके लिए बेटा एक न्यू अकाउंट ओपन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। अब बेटा सबको पता है 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक आपने किया हुआ है, एसेट्स डेबिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक किया हुआ है, सबको पता है एसेट्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं। फिर भी आपको मैं बता दूं, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, प्लांट, इवन प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। लायबिलिटीज में क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर क्लेम या अदर लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज। फर्म क्या करती है बेटा, इन एसेट्स और लायबिलिटीज का रेट चेक करती है कि आप जैसे फर्म में न्यू पार्टनर आता है तो अपने क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज का रेट चेक करेंगे कि एसेट्स का रेट कितना बढ़ गया या कम हो गया। इसके लिए अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है सभी के लिए, और अपने को एंट्रीज बनानी पड़ती है या अकाउंट बनाना पड़ता है। वो क्वेश्चन में बोलेंगे एंट्री बनाओ या अकाउंट बनाओ, बट एक ट्रिक याद रखना इसमें एंट्री बनाने के लिए। आपको पता है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक किया हुआ है, आपको पता है एसेट्स डेबिट होती है। क्लियर? एसेट्स डेबिट होती है, एसेट्स डेबिट बैलेंस माना जाता है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट ही रहेगी, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो क्रेडिट हो जाएगी। तो दूसरे में क्या लिखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। तो बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर आपको कह दूं इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीन, कुछ भी, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आपको एंट्री बनानी है। आपने पहले ये सोचना है एसेट्स का बैलेंस क्या होता है। एसेट्स डेबिट होती है और यहां पर इंक्रीज बोल रहा हूं, तो आपने कहना है सर एसेट्स अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा। क्यों? रीजन क्या है? आपने कहना है सर 11th से हमने सीखा हुआ है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स डेबिट ही रहेगी। 2 में रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है
या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ओपन नहीं होता, वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इसके बदले अपनी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोल दूं डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो आपने मेरे को बोलना है कि सर एसेट्स डेबिट होती है बट यहां आप कह रहे हो डिक्रीज, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री बनेगी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब आप बताइए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर का रेट इंक्रीज हो गया, क्या एंट्री होगी? तो आप फटाफट सोचो, फर्नीचर डेबिट होता है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट रहेगा, सब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग का रेट इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक का रेट इंक्रीज हो गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अदरवाइज ये डिक्रीज हो गए, अपोजिट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीन टू स्टॉक, जो भी दिया हुआ है। क्लियर? अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी तो ये एंट्री। दूसरी साइड, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटीज में ज्यादातर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड जरूर आता है या प्रोविजन फॉर क्लेम। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो आपने कहना है कि सर लायबिलिटी सीआर होती है, सीआर ही रहेगी, तो डीआर किसे करें? तो आपने कहना है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब लायबिलिटीज में ये कोई भी अकाउंट का नाम आ सकता है। इसी तरह से अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, ये ध्यान रखना बेटा, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका रेट चेक नहीं किया जाता, उनकी पेमेंट होती है, उनको छोड़कर बेटा, बैंक लोन, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, इनको छोड़कर बेटा। वो क्वेश्चन में बोला होगा क्या क्या इंक्रीज हुआ, क्या क्या डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो आप कह दो सर लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से फर्म अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के सभी के रेट चेक करती है। उसके बाद ओवरऑल देखती है फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट से फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि एक एक पॉइंट तो चेक किया नहीं जा सकता ना, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद अपनों ने ये चेक करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एंट्री बेटा ये बनेगी, यहां पर कर रहा हूं एंट्री एक बार, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बेटा, एंट्री ये बनेगी। अगर प्रॉफिट होता है फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो आपने कहना है प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में चला जाता है, उनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। तो प्रॉफिट होने की एंट्री ये होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में जाता है, ये ध्यान रखना बेटा, इन ओल्ड रेशियो। और अगर बेटा ये ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, न्यू को कुछ नहीं देते, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं इन ओल्ड रेशियो। और अगर यहाँ पर लॉस होता है तो आप अपोजिट एंट्री कर दो। तो बेटा इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनी। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ जाए तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर आप मैं डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बता रहा हूँ बेटा आपको। आप क्या करो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहते हो, अगर आपको एंट्रीज से पोस्टिंग करनी आती है, 11th में एंट्रीज से पोस्टिंग करते हो तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग। ये तो होती है एंट्री से पोस्टिंग। बट हो सकता है कई बार पेपर में एंट्री नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाने की। इधर अपने वैसे तो लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
बट आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में बेटा ये साइड कौन सी होती होगी, बोलो। बैलेंस शीट में ये साइड एसेट्स की होती है और ये साइड लायबिलिटी की होती है। एक रूल याद रखना, वही अगर एसेट्स इंक्रीज हो बाय वाली साइड, मतलब किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है इधर, लॉस होता है तो इधर। बस आपने ये याद रखना, अगर एसेट्स इंक्रीज हो इधर, डिक्रीज हो इस साइड, तो बाय में एसेट्स सेम साइड तभी आती है जब इंक्रीज हो, अपोजिट साइड तभी आएगी जब डिक्रीज हो एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटीज इंक्रीज हो 2 में आएगी, पीबीडी इंक्रीज हो 2 में आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ज्यादातर नाम आता है इसका। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो, पीबीडी डिक्रीज हो, तो बाय में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके बाद आपने चेक करना है प्रॉफिट लॉस कितना। अगर प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। लॉस आए तो लॉस ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट की एंट्री यहां से बनाए तब भी वही बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ बेटा। जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाने को पूछा जाए आपसे, तो आप ये देखो कि वो एसेट्स है या लायबिलिटी है। अगर एसेट्स है तो याद रखो कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो वो सेम रहती है। सेम मतलब जो उसका नेचर है, अगर वो डेबिट होती है तो डेबिट ही रहेगी, क्रेडिट होती है तो क्रेडिट ही रहेगी। और अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो जाती है तो वो अपोजिट हो जाती है। अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगी। इस तरह से फिर आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो। और अकाउंट बनाने का तरीका ये है, कई ये भी कहते हैं कि इस साइड प्रॉफिट लिख दो, इस साइड लॉस लिख दो। अब मैंने इस तरह से बता दिया कि एसेट्स इंक्रीज हो इधर, डिक्रीज हो इधर, क्योंकि जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, डिक्रीज होगी मतलब डेप्रिसिएशन है कुछ तो लॉस होगा। प्रॉफिट इधर, लॉस इधर। लायबिलिटी इंक्रीज हो इधर, डिक्रीज हो इधर। इस तरह से टोटल करेंगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट इधर, लॉस होता तो इधर। तो ये बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा इसके क्वेश्चन के साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ओके बेटा, आज के लिए गुड बाय बेटा।